हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम परसेंटेज का अगला वीडियो जो है तैयार करेंगे। 3 वीडियो जो है हमने पहले ही बना रखी है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों देख लीजिएगा जल्दी से जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा रखा है हमने। तो आज जो है हम थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन दोस्तों फार्मूला हम आपको फिर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल जो चीज़ बेसिक से हो जाती है तो फिर उसमें फॉर्मूले की क्या जरूरत है ना। अगर मान लीजिए कोई चीज आराम से मिल रही है आपको, फिर उसमें तिकड़मबाजी करने की क्या जरूरत है? हाँ बताओ। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम अपने बेसिक से ही करेंगे। कोई अगर एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम एक्स मान के भी दिखाएंगे। जहां पर शॉर्ट ट्रिक बनाने की जरूरत है वहां पर शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे, लेकिन फार्मूला बिल्कुल नहीं बताएंगे, बेसिक से चलेंगे एकदम। चलिएगा, पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। बचत यानी कि सेविंग करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है कि आप इनको हिंदी में समझ ना पाओ, इसीलिए इनको जो है हिंदी लैंग्वेज में ही रखा गया है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको आराम से। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी? बताइए, ध्यान से सुनो दोस्तों। क्या कहा है इसने? दो बंदे दिए हैं इसने, एक दिया है अपना राम भैया, एक दिया है अपना श्याम भैया, ठीक है। इसने कहा है राम करता है 14% की बचत, ठीक, और जो श्याम है वो करता है 22% की बचत, यानी कि 22% की बचत। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? यदि दोनों समान वेतन यानी कि सैलरी, दोनों के दोनों इक्वल सैलरी पाते हैं, यानी कि जितनी ये पाएगा उतनी ही सैलरी इसको मिलेगी। मान लीजिए इसकी सैलरी x है तो ये भी x ही। अगर 500 इसकी सैलरी है तो 500 ही इसको मिलेगी, ठीक है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए बचाता है, 1540 रुपए बचाता है, तो राम की बचत कितनी है? भाई ध्यान से देखो दोस्तों। अब इसने कहा है राम 14% बचत करता है। जब राम 14% बचत करता है यानी कि इसकी सेविंग है, और खर्च बोलते हैं एक्सपेंडिचर को। अब 14% इसने खर्च किया, 14% बचाया, तो इसने खर्च कितना किया? 10 में से 4 गए 6, और बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 86% इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब ये जो है 22% बचा रहा है, यानी कि सेविंग कर रहा है 22% की। तो खर्च कितना कर रहा है दोस्तों? खर्च कर रहा है ये एक्सपेंडिचर, यानी कि 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 2 गए 7, यानी कि 78% की खर्च कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के दे सकता है, ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन में दे रखा है जो चीज वो ही निकाल रहे हैं। दोस्तों खर्चे की उसने बात नहीं कही, हम यहाँ से खर्चा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए, इसने जो इसकी बचत दी है, श्याम की बचत दी है इसने 1540 रुपये, है ना। हाँ जी सर, श्याम की जो है बचत दी है इसने 1540 रुपये, लेकिन इसने वास्तव में जो है 22% इसकी जो है बचत है श्याम की। तो अगर मैं ये कह दूं आपसे कि 22% की वैल्यू जो वास्तव में है वो 1540 रुपये है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है। अब भाई अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूं यहां से, तो 1540 बटे 22 हो जाएगा या नहीं? बताओ। और 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 चौक 44, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई कितनी? 140 रुपये। और अगर मैं पूरे के पूरे 100% की वैल्यू निकालूं भाई, तो कितना आ जाएगा? 14,000 रुपये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये बताओ भाई। 2 जीरो की मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 गुना 100, अगर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। अगर 1% की वैल्यू निकालते हैं तो इसके बटे में इसको कर देते हैं, और 1% की निकल गई 140,
और जो 100% की निकालनी तो 100 से गुना कर दीजिए, 14,000 आ गई। अब ये 100% आया क्या हमारा, ये जो 100% आया है ना, ये उसकी सैलरी आई, क्योंकि भाई 100% में 22% इसने खर्च बचत करी और 78% खर्च कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि श्याम का खर्च बताओ, तो 1% की जगह, यहाँ 100% की जगह 78% कर दीजिए और 140 में 78 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कहा है कि जो है राम की बचत बताओ, राम की बचत है 14%। भाई सैलरी तो दोनों को इक्वल मिल रही है, अगर 14,000 की सैलरी इसको मिल रही है तो 14,000 की सैलरी इसको राम को मिलेगी। बताओ इतनी बात है नहीं क्लियर? हाय ये देखो, अगर इसको 14,000 की मान लीजिए इसकी सैलरी आई, उसने स्टार्टिंग में यही तो बात कही थी कि भाई इनकी जो सैलरी है वो इक्वल है, श्याम की और राम की, ठीक है। अगर इसकी 14,000 है तो इसकी 14,000। अब इसने राम की बचत पूछी, 1% की वैल्यू आ गई 14,000, ठीक है। तो 14% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14% की वैल्यू आ जाएगी, या तो 14,000 का डायरेक्ट निकाल दीजिए आप। अब 14,000 सैलरी आ गई और उसकी बचत है इतनी, तो राम की बचत आ जाएगी 14,000 का 14%, ठीक है। 14,000 का 14% कितना होएगा बताओ, घटा लीजिएगा इसको। 14 गुना 14 289, 289 और एक 0 की 0। ये कुछ मिस्टेक तो नहीं होगा? 240 22 से शुरू करते, 11 दूनी 22, और हाँ ये भाई 2 भी तो रह गए स्टार्टिंग में, ये 2 भी तो रह गया, इससे 2 से भी तो काटना था इसको, ये लो, ये 2 से भी तो काटना था इसको, 2 सत्ते 14 यानी कि 70, 1% की वैल्यू आ गई 70, ठीक है। तो पूरे 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 70 गुना 100 यानी कि 7,000, ठीक है। अब 7,000 इसकी सैलरी आई तो 7,000 ही किसकी सैलरी होगी, अगर 7,000 इसकी सैलरी है श्याम की तो 7,000 ही सैलरी होगी राम की, और इसने राम की बचत पूछी है तो राम की बचत है 14%, तो 7,000 का 14% कितना होगा, 14 सत्ते 98 यानी कि 980। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन? भाई दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। अगर देखो उसने आपसे कहा ये तो आ गई इसकी बचत, अगर आपसे पूछता कि भाई राम की जो है खर्च बताओ, तो जो खर्च निकला है 7,000 की जो हमारी सैलरी आई, 7,000 का 86% निकाल देंगे तो राम का खर्च आ जाएगा। अब श्याम का भी तो खर्च पूछ सकता है, वो 78% है खर्च, तो 7,000 का 78% निकाल दीजिए, या फिर 1% की वैल्यू आई 70 और पूरे 78% की वैल्यू क्या आ जाएगी 78 गुना 70। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक लड़के को किसी राशि बोलते हैं अमाउंट, ठीक है, धनराशि, एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए यानी कि सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस क्वेश्चन को गलत पढ़कर उसका 5.5% निकाल दिया, तो उसका जो गलत उत्तर आया ना वो 220 था। तो सही उत्तर बताना है क्या था। भाई कोई लड़का है, उसे कहा गया कि भाई तू ना एक चीज का 3.5% निकाल दे, लेकिन उसने भाई साहब ने 5.5% निकाल दिया।
अब भाई उसका आंसर सही आता है गलत आता है, ये बताओ आप। भाई एक को कहा गया बोले देख भाई तू 3.5% निकाल दे इसका, क्या लगा, बोला ठीक है भाई निकाल दूंगा, लेकिन उनने गलती होगी, उनने दारू पी रखी थी वो भूल गया, तो उसने निकाल दिया इसका 5.5%। ठीक है, 5 सही 1/2 5.5 तो होता है। ठीक है, तो उसका जो गलत उत्तर आया ना वो 220 था। अब उसने 5.5 निकाला है ना, ठीक है, तो ये तो है सही यानी कि राइट, और ये है रोंग, तो उसका जो रोंग उत्तर आया वो 220 था, यानी कि 5.5 की जो वैल्यू थी ना ये गलत उत्तर है, गलत से की ना, और उसका जो आंसर आया वो भी तो गलत ही है। ये बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई हमने 5.5 निकाला गलत, लेकिन उत्तर भी तो गलत ही आएगा, वो ठीक थोड़ी आ जाएगा। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू कैसे निकलती है, 220/5.5 कर देंगे। बताओ, इतनी बात क्लियर है? पॉइंट हटा दी और 0 लगा दी यहाँ पर। ठीक है, जितने पॉइंट नीचे से हटते हैं उतने ही 0 जो है ऊपर लग जाती है। 11 से काट दीजिए, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 0 की 0, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 40, एक की वैल्यू आ गई 40। अब भाई हमें तो सही उत्तर चाहिए, सही उत्तर कितना है 3.5, तो 3.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 गुना 3.5। 3.5 को ऐसे नहीं लिख सकते आप, बताओ, 7/2 3.5 ही तो होता है, तो 2 से इसको काट दीजिएगा 40, और 7 दूनी 14, यानी कि 140 आ गई सही वैल्यू। बताओ, इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है, बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। आज एक दो दोस्तों कुछ जो है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि आसान तो हमने आपको कराई दिए हैं। यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से, यानी कि एक बिजली का बिल जो है जमा करना है, तो इसने कहा है यदि निर्धारित तिथि यानी कि जो एग्जैक्ट डेट है, मान लीजिए 5 तारीख को आपको बिल जमा करना है, लेकिन अगर आप उससे पहले करते हैं तो आपको 4% की छूट मिलती है। ठीक है, निर्धारित तिथि से पहले अगर आप जमा कर देते हैं और किसी व्यक्ति को 13 रुपए की छूट प्राप्त होती है, तो उसके बिल की राशि क्या थी? भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, CGL 2010 में आया था। ये है दोस्तों, इसने कहा है अगर आप बिजली का बिल पहले जमा कर देते हैं तो आपको 4% की छूट यानी कि डिस्काउंट दी जाती है। डिस्काउंट को दोस्तों बट्टा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसने कहा है और जो छूट मिलती है ना आपको वो 13%, 13 रुपए की मिलती है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में कही, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? भाई उसने कहा है अगर आपने बिल पहले जमा कर दिया तो आपको 4% की छूट देंगे, और वह छूट वास्तव में कितनी है? वो 13 रुपए की छूट है, यानी कि ये भी छूट, ये भी छूट, ये परसेंटेज की, ये रुपए में छूट, लेकिन है तो छूट ही। अब छूट 4% की 13 रुपए है, तो 1% की छूट कितनी होगी? 1% पर छूट होगी 13/4 रुपए की। और अगर भाई पूरे के पूरे 100% की निकालनी पड़े हमको, तो 13/4 गुणा 100, 4 से इसको काट दिया 25। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए भाई, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, यानी कि 325 रुपए की उसको टोटल छूट मिली पूरे के पूरे बिल पर। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्लियर है भाई?
बताओ जल्दी से। क्लियर ना हो तो दोबारा समझा देंगे, लेकिन बताओ आप क्लियर है कि ना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की आय 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी सी की आय का योग क्या होगा? भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन में ध्यान दो आप, क्या कहा है उसने, कहा है जो ए की आय है, ए की आय का 5% और बी की आय का 15% इक्वल है। ए की आय मान लीजिए, ए की आय का तो 5%, ठीक, और जो बी है, बी की आय का 15%, वो क्या है, इक्वल है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? 100 से तो 100 कट गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बताओ इतनी बात, ठीक है। जो बी है आपका, बी को ले आइए इधर, ठीक, और जो ये 5 है ये इसको ले आइए इधर, ठीक, बी तो अपना इधर आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? 5 से काट लीजिए इसको, 5 या 15, 5 एकम 1, यानी कि जो ए रेशियो बी आया ना हमारा, ए रेशियो बी, वो 3/1 आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? अब उसने कहा है बी की आय का 10%, बी की आय का 10% और सी की आय का 20% क्या है, इक्वल है। अब 100 से तो 100 कट ही गया, तो सी आ जाएगा इधर, यानी कि B/C, और जो ये 20 है इसके नीचे आ जाएगा ये वाला 10, ठीक। तो B रेशियो C जो है वो आ गया 2:1, यानी कि 0 से 0 खत्म हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पता चल गया हमें, ए बी और बी सी की। अब रेशियो प्रोपोर्शन में आता है दोस्तों ये अनुपात समानुपात में। जैसे 2b है और b यहां पर भी है, तो b को लिख लीजिएगा बीच में, ठीक है। b 2 है, एक बार तो 1 है जब a के साथ है इसकी वैल्यू, ठीक, और एक बार है इसकी वैल्यू 2, और c को यहां लिख लीजिए, a को यहां लिख लीजिए, या फिर c को यहां लिख लीजिए, a को यहां लिख लीजिए, आंसर सेम ही आना है। a की वैल्यू हो गई 3 और जो c की वैल्यू है वो हो गई 1। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन में 2 मेथड होते हैं दोस्तों करने के। मान लीजिए जैसे देखो ये लिखा हुआ है ए बी सी, 3 1 2 1, 3 1 2 1, या तो इसको ऐसे कर लीजिए 3 गुना 2, 1 गुना 2, या फिर 1 गुना 1 कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी कि ये आ गई ए बी सी की रेशियो की वैल्यू, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, भाई देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। मर्जी कैसे ही है, आंसर इक्वल आएंगे आपके। जो सा मेथड अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, है ना। दोनों ही बता दिए हमने आपको। उसने क्वेश्चन में कहा है जो सी की जो आय है ना, सी की जो आय है ये हमारे जो है ए बी और सी की आय का अनुपात आया, लेकिन उसने जो सी की आय बताई है वो 2000 रुपये बताई है। 2000 बताइए, कुछ और बताइए। हाँ 2000 बताइए उसने। तो उसने पूछा है तीनों की आय का योग क्या होगा। तीनों की आय कितनी है, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि जो तीनों की आय का योग है 9, तो एक की वैल्यू जब 2000 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 गुना 2 तो कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपये। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक, बताओ चले आगे अगले क्वेश्चन पे। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में, विज्ञान बोलते हैं साइंस को, ठीक है,
साइंस के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं इसमें। 300 में से 32% नंबर जो है लेके आया है वह भाषा यानी कि बोले तो लैंग्वेज के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% नंबर मेरे को प्राप्त हो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप मैथ को निकालते हैं ना तो दोस्तों कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेके बैठा करें, क्योंकि ऐसे खाली देखते रहोगे आपको कुछ फायदा नहीं होने का इससे। मैथ जब ही आएगा जब आप निकालोगे, ठीक है। इसने कहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300, विज्ञान यानी कि साइंस विषयों में 300 में से 32% अंक नंबर प्राप्त करे। भाई 300 का 32% कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। 300 का 32% हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 96 नंबर ही लेके आया हो टोटल। 300 में से कितने लेके आया है, 96 नंबर जो है उसने गेन किए हैं, यानी कि लेके आया है वो 300 में से 96। तो उसने कहा है कि जो भाषा है ना, भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है उसका जो पेपर है वो 200 नंबर का है। तो इसमें से कितने % नंबर वो लेके आए ताकि जो टोटल मिलाकर उसको 46% नंबर प्राप्त हो। भाई टोटल पे कहा है उसने। और आपको पता है क्या कि टोटल नंबर कितने में से आ रहे हैं? भाई टोटल नंबर है ये 300 और 200, यानी कि इसमें से ही तो टोटल होगा। ये तो खाली साइंस वाला है और ये लैंग्वेज वाला है। तो इसने कहा है लैंग्वेज वाले में कितने % नंबर लेके आए ताकि जो टोटल पे है ना उसको कितने नंबर मिले, 42% टोटल का। तो 500 का 42% कितना होता है, 42 नहीं 46% है ना। हाँ, तो जो है टोटल हो गए 500। तो 500 का 40% देखिएगा कितना होता है। 500 का जो 40% होता है, 2 जीरो हटा दीजिएगा, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 230 नंबर उसको लेके आने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 230 नंबर उसको लेके आने हैं। और ये 300 में से भाई 96 तो ले इसके आगे, ये तो हो गए फिक्स अपने। अब 200 में से आएंगे जितने भी आने, तो 200 अब 96 में कितने और जोड़े जो 230 नंबर हो जा। भाई 96 में कितने और नंबर जोड़े जो 230 नंबर हो जा। भाई 96 को घटा दो इसमें से, 10 में से 6 गए 4, यहां बचा 12, 12 में से 9 गए 3, यहां बचा 1, यानी कि 134 नंबर और चाहिए उसको। और ये 134 नंबर किस में से चाहिए, 200 में से, लैंग्वेज में से। ठीक है, और गुना 100 परसेंटेज में बनाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 6 12 और 2 7 14, यानी कि लैंग्वेज में उसको टोटल 67% नंबर चाहिए, तब जाके उसके टोटल 40% नंबर होंगे टोटल पर 500 पर। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है? बताओ दोस्तों, इससे तो सिंपल समझा नहीं सकते। और ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो एक बार और जो है वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पर खर्च करता है और अपने पास शेष बचे धन से वह 10% करता है फोन के बिल पर खर्च। ठीक है, 20% करता है बिजली के बिल पर खर्च और 10% जो है कपड़े की धुलाई पर।
इन सब खर्चों के बाद भी उसके पास जो है 7200 रुपये बच जाते हैं। तो रमेश की मासिक आय क्या है? मासिक आय यानी जो उसकी मंथली इनकम होती है, वार्षिक बोलते हैं एनुअल इनकम को, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे उसने दिया है तो ऐसे ऐसे ही हमको लिख के चलना है। एक लाइन अगर कहे वो तो एक लाइन लिख दीजिएगा। अगर सारा क्वेश्चन आप एक बार की में ही सोल्व करने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए धीरे धीरे चलिएगा। रमेश जो है अपनी मासिक आय यानी कि जो मंथली इनकम है उसका 40% आहार पर खर्च करता है। मान लीजिए भाई रमेश है, उसकी जो मंथली इनकम है 100, उसका जो है 40% करता है आहार पर खर्च। 40% बोले तो 40% आहार यानी कि भोजनालय, भोजनालय यानी कि फूड पर, ठीक है। अपने पास बचे, अब उसके पास कितना बचा भाई? उसके पास बचा 40% तो फूड पर खर्च कर दिया, तो उसके पास जो बचा है वो 60% बचा, नहीं बचा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मार्कर जो है खुद 100% है। अगर मैं इसका ये ढक्कन निकाल दूं तो ये अपने आप में 100% है। अगर इसका ऊपर का टोपड़ा सा उतार दूं, ये ब्लैक कलर का, तो ये भी अपने आप में क्या है? 100% है, ठीक है। तो अब जो ये 40 हुआ और ये 60 हुआ, ये खुद अपने आप में 100% है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने पास बचे शेष धन से वह 10%, जितना शेष परसेंट उसका बचा धन, तो उससे वह 10% तो फोन के बिल पर खर्च करता है, यानी कि 10% फोन के बिल पर, ठीक है, फोन पर। 20% वो बिजली के बिल पर, 20% यानी कि बिजली के बिल पर, B4 बिजली का बिल, ठीक है। 10% कपड़े की धुलाई पर, 10% जो है कपड़े की क्लॉथ वॉशिंग, कपड़े की धुलाई पर। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7200 रुपये बच जाते हैं, यानी कि इतना सब कुछ 60 का भी देखो, इतना तो उसने खर्च कर दिया। 60, 20 और 10%, 10% बिजली के बिल पर, 20% बिजली के बिल पर, 10% फोन के बिल पर और 10% ही क्लॉथ वॉशिंग पर। तो अब उसके पास भाई 60 का 50% तो 40% उसने खत्म कर दिया, तो अब भी उसके पास 60% शेष बचा। ये शेष बचा और उसने वास्तव में इसी की वैल्यू तो दी है 7200 रुपये। इतनी बात बताओ क्लियर है नहीं है? अगर ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। समझ नहीं आया? एक बार और देखो। रमेश जो है अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है भोजनालय पर, आहार पर। बाकी बचा उसके पास जो धन है 60%, 60% का 10% करता है फोन के बिल पर, 20% करता है बिजली के बिल पर और 10% करता है क्लॉथ वॉशिंग पर। तो 20 और 10 30 और 10 40% हो गया, तो बचा उसका 60%। अब 60 का जो 60% है वो कितना होता है? 60 का जो 60% होता है वो होता है 36। अब कैसे होता है 60 का 60%? ये तो 36 रुपये बचता है, लेकिन उसने कह दिया कि 36 नहीं बचता, ये तो 7200 रुपये बचता है। कितना? 7200 रुपये। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 दूनी 72 यानी कि 200 रुपये। तो पूरे के पूरे 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी टोटल वैल्यू। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई फार्मूले का यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। बताओ, एक एक चीज क्लियर करवा रहे हैं आपको। जल्दी जल्दी में सिलेबस खिंचवा के दोस्तों, कचुम्बड़ नहीं करेंगे इसका, एकदम आराम से चलेंगे, स्लोली स्लोली थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जो आपको हमेशा रोज लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बाहर से भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके 100 तो क्वेश्चन कम से कम करवाए जाएंगे आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। जीरोक्स मशीन से एक पेज पर बने एक चित्र को मूल आकार यानी कि जो उसका जो एक्चुअल साइज था, ठीक है, मान लीजिए कि A4 साइज था उसका, ठीक है, उससे कम करके 75% कर दिया गया है। इस प्रतिलिपि बोले तो कॉपी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम उसको फिर जो है 20% तक छोटा किया गया। अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र यानी कि कितने प्रतिशत? भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और समझने लायक है। अगर अच्छे से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए भाई ये देखो, ये आपका कोई पेज है, यानी कि फोटोग्राफ है आपकी ले लो या फिर किसी हीरोइन की ले लो, ऐश्वर्या राय कैटरीना की, ठीक है। इसका फोटो है एकदम बेहतरीन सा। तो इसने कहा है इसका जो आकार है ना वो 20% कम कर दिया। 20% है या 80%? देख लू मैं एक बार, है ना, 75% है स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो था ये 100% था। अब इसने क्या किया, इसको जो है 75% तक कर दिया गया, यानी कि कितना लेस कर दिया? 75% लेस कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है 75% कर दिया। अगर वो ये कहे आपसे 75% तक छोटा किया गया, अगर ये कहे ना 75% तक छोटा किया गया, तब ये नहीं लेंगे, तब लेंगे 75% तक, यहां तक लेंगे और ये केवल 25% ही शेष बचेगा। लेकिन इसने कहा है खाली 75% कर दिया गया। 75% करने का मतलब है कि खाली 75% पर लाकर इसने गाड़ी रोक दी इसकी, ठीक है। केवल 25% ही छोटा किया गया है। इतनी बात बताओ क्लियर है या नहीं आपके? है जी, ठीक है, ठीक है। अब इसने कहा है इसको पुनः छोटा किया गया। अब 75 बच गया ना हमारे पास, 75 बच गया। अब इसने कहा इसको अब 20% तक छोटा किया गया। उसने ये नहीं कहा 20% कर दिया गया, 20% तक छोटा किया गया। अगर भाई 20% यहां तक छोटा किया गया तो कितना कम कर दिया? 80% कम कर दिया, यानी कि 75 का अब 80% घटा दिया। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना घटा दिया? 60 घटा दिया। 60% तक छोटा कर दिया। और बचा कितना? ये शेष भाग। भाई 75 तो था ये टोटल, 75 में से 60 कर दिया छोटा। अब 75 में से 60 गए, कितना बचा? 15, केवल 15 शेष बचा। या फिर इसको डायरेक्ट कर लीजिए, खाली 75 का कितना परसेंट? 20%। देखिए कितना होता है 75 का। 75 का अब उसने 20% तक कहा ना, 75 का 20% कितना होता है? 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 पंजे 20 और 5 दिया 15। ये भाग केवल 15 बचा और ये जो है 60 बचा। 60 छोटा कर दिया, 15 रह गया। अब बताओ क्लियर है बात या नहीं है? भाई इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, या और भी कुछ बताएं इससे ज्यादा? है इससे ज्यादा अब कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि सारी चीज आपको खोल खोल के बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक निरीक्षक 0.08% मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है। भाई एक निरीक्षक बोले तो या तो कह लीजिए किसी भी टाइप का जुगाड़ मिस्त्री कह लीजिए, जो चेक करता है किसी चीज को, है ना। तो उसने जो है मीटर को 0.08% जो मीटर है उसको खराब होने के कारण रद्द कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो ये क्या लगा, बोला भाई तेरे को 2 मीटर जो है खराब करने हैं,
तो कितने मीटर का परीक्षण करोगे आप, कितने मीटर चेक करोगे अगर 2 मीटर को आपको खराब बताना है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन चाहे तो 10 कर लीजिएगा, काफी है, लेकिन दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से कीजिएगा। बार बार यही कहूंगा आपसे, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, एकदम बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और इधर उधर जाने की भी जरूरत ना पड़े। एक टीचर को पकड़ लीजिएगा, कोई से को भी, चाहे वो कोई भी हो उसमें, ठीक है। अगर जगह जगह जाओगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है भाई। इसने कहा है एक निरीक्षक है, उसने जो है 0.08% जो है मीटर को क्या कर दिया, खराब होने के कारण रद्द कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाइए कभी वो लोग गलत गलत लिख दिया है ना। तो इसने कहा है भाई 0.08% जो है खराब कर दिए। अरे क्या लगा बोला था 2 मीटर ही खराब करने, तो 2 मीटर खराब करने के लिए उसे कितने मीटर चेक करने पड़ेंगे भाई? ये तो परसेंट में मीटर है, और उसने कह दिया 2 मीटर है, ये जो असली के जो खराब है, इन्हें खराब बताना तुझे भाई। मान ले 0.08% की वैल्यू 2 मीटर खराब, ये भी खराब ये भी खराब, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2 मीटर बटे 0.08 है ना ये। देख लेता हूँ एक बार, कभी फिर आंसर में गड़बड़ी हो जाए ना। ये 0.08% है ना, 0.08%, 0.08 ये वाला है ना। नहीं फिर आंसर में थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो 0.08% मीटर खराब है, लेकिन वास्तव में उसने कह दिया 2 मीटर खराब बता रहे थे, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2 बटे 0.08, और 2 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो नहीं लग जाएगी, और पूरे 100% मीटर खराब करने के लिए कितने की करनी पड़ेगी? 100 की गुणा और करनी पड़ेगी, 2 बटे 8 गुणा 100 तो ये पहला ही है, और गुना 100, ठीक है। तो 2 चौक 8 और 4 से इसको काट लेंगे 100 को, तो 25 चौका 100, यानी कि उसको 2 मीटर खराब करने के लिए उसको जो है 2500 मीटर चेक करने पड़ेंगे। इतने मीटर जो है उसको चेक करने पड़ेंगे भाई साहब को। बताओ इतनी बात, छोटी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। एक धनात्मक संख्या के 15% तथा उसी के 10% का योग 70 है, इस संख्या का 2 गुना क्या होगा? IBPS क्लर्क में आया है 2011 में। भाई एक धनात्मक संख्या कुछ भी ले लीजिए आप, x मान लीजिए, तो x मान लीजिए धनात्मक संख्या, उसका 15%, यानी कि x का 15%, ठीक है, तथा उसी का 10%, उसका मतलब x का ही कितना 10%, उसका जो योग दिया है उसने 70 दिया है। अब बताओ, बेसिक सवाल है ना, बेसिक सवाल है, इसमें x मान के भी कर लो, क्या फर्क पड़े भाई, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, अभी बताते हैं, पहले एलसीएम लो इसका। 100 हो गया ये एलसीएम, 15x और 10x कितने हो गए? 25x इज इक्वल टू 70, तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, 7000 आ जाएगा, तो x बराबर 70 गुणा 100 बटे 25, 25 चौका 100, 7 चौका 28, यानी कि x की वैल्यू आ गई, वो जो संख्या थी 280। अब उसने कहा है उस संख्या का 2 गुना क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 का, हासिल लगो 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 560 हो जाएगा उस संख्या का 2 गुना।
अब भाई ध्यान से देखो, उसने कहा है संख्या का 15% और 10%, उसकी वैल्यू दी है इसने 70। अब देखो अगर मैं इसी चीज को डायरेक्ट करूं तो ट्रिक कुछ नहीं है, x से ही बनती है, वो ट्रिक भी है ना। 10% कहा है उसने और कह दिया 15%। अब यहाँ x मानने की जरूरत नहीं, 10% और 15% कितने हो गए, 25% हो गया। नहीं, 25% की वैल्यू उसने कितनी दी, 70। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70/25। ठीक, और पूरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/25 और गुणा 100। 25 चौका 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 7 चौक 28 यानी कि 280। ठीक है, और वो पूरी संख्या है 280, और उस संख्या का 2 गुना कितना होता है, 560, 280। तो बस दोस्तों वही है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, खाली x का ही खेल है। बस x को लिखते नहीं है तो वो ट्रिक बन जाती है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी सेट में आया हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का 2015 में आया था यूपीएससी में। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया। भाई क्या लगा 8 क्वेश्चन हल करूंगा मैं तो, लेकिन उसने हल तो कर दिए, लेकिन उसे जो नंबर मिले ना वे केवल 50% ही मिले। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए हैं और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक भी बराबर थे, तब उस परीक्षा में प्रश्न कितने थे, यानी कि प्रश्न बोले तो क्वेश्चन कितने थे उस एग्जाम में। दोस्तों ध्यान दो, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। मान ले भाई मैं कह दूं तो 8 क्वेश्चन है भाई, 8 क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन उतने ही नंबर का है, सेम टू सेम नंबर का, जितना एक क्वेश्चन 1 नंबर का है उतना ही दूसरा और उतना ही 8 का। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन हो गए 8 नंबर के। समझ रहे हो, नहीं समझे भाई, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 8 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 8 नंबर के। और उसने कह दिया उसे हर क्वेश्चन में 50% ही नंबर मिले। अगर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिला है तो उसका 50% कितना होता है, आधा हो जाएगा। नहीं भाई, 50% की वैल्यू क्या होती है, 50/100, यानी कि 50 से इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। नहीं, मान लो 1 नंबर मिला, लेकिन उसे तो 1/2 ही मिला, 50% ही नंबर मिले हैं। अब सारे के सारे काउंट करेंगे तो ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 1 यहां से बनेगा, 1 यहां से बनेगा, 1 यहां से और 1 यहां से, टोटल 4 नंबर मिले उसे। कहने का मतलब यूं है। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। उसे मिले हैं टोटल 4 नंबर, और उसने पता है क्या कहा है, उसने कहा है जो उसको नंबर मिले हैं ना वे 40% नंबर मिले कुल। टोटल कितने मिले हैं, ये जो 4 नंबर है ना ये 40% के इक्वल है, यानी कि उसने दे दिया आपको 40% की वैल्यू कितनी थी, 4। तो 1% की वैल्यू नहीं बताने आप मुझे, तो 4/100 नहीं करोगे है भाई, है 4/40 हो जाएगी ये, 4/40। अब पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4/40 और गुणा 100, तो 4 2 40 और 10 से 10 काट दे, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई, भाई मैं तो नहीं कहूंगा 10 क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से। तो बताओ दोस्तों, क्लियर है, इतनी बात नहीं, समझ में आया है जी सर। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, अगर थोड़ी थोड़ी बारीक किसी से आप क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चन का आंसर निकालने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा करो, उस पर देखा करो क्या दिया है, एक का लाइन पढ़ो और एक का लाइन का ही नोट कर लो क्या क्या दिया है उसने, और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो 1-2 बार करो, आ जाएगा, खुद अपने आप से करने लगोगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.